महाराष्ट्र की भूमि में एक गौरा कुमार है, गौरा कुमार। वहां की भक्त विजय एक ग्रंथ है, उसमें गौरा कुमार की कथा है। अब इनकी लीलाएं कौन कहे, देखो। तो गौरा कुमार पंडरीनाथ भगवान का परम भक्त है। मिट्टी को गलाता है और उससे घड़े बनाता है। निरंतर भगवत स्मृति में उसका चित्त लगा रहता है। विठ्ठल 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 विठ्ठल, निरंतर पंडरीनाथ भगवान का स्मरण। अभी घुटवन घुटवन चलने वाला बालक है इसके यहाँ। एक दिन इसकी पत्नी जल भरने के लिए गई चंद्रभागा में, तो कह गई, दिन भर विठ्ठल विठ्ठल ही करते रहते हो, थोड़ा ध्यान रखना इस बालक का। मैं अभी आ रही हूं जल भर के, यहीं सोया हुआ है, ध्यान रखना। गोरा कुमार को लगा कि मैं तो भगवान का नाम जप करके तब तक मिट्टी तैयार कर लूं, पश्चात बालक जागेगा तो मैं देख लूंगा। वहीं निकट बालक सो रहा था, पास में ही मिट्टी मचा रखी थी। और मिट्टी को अब सामान्य आटे को गूंथने के लिए ताकत लगती है, मिट्टी को तैयार करना है तो लोहे के पदत्राण होते हैं, उनसे पैरों से कुचल कुचल के वो मिट्टी तैयार की जाती है। तो वो पैर में वह यंत्र पहन लिया और उस यंत्र को पहन के और मिट्टी की उस कीच में गोरा कुमार चले गए। गोरा कुमार का अभ्यास था, करताल हाथ में रखते थे, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, नेत्र बंद करके, और कीर्तन में इतने आनंदित हो जाते कि शरीर का आसपास के आवरण वातावरण में क्या चल रहा है सब भूल जाते। जय हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। नेत्र बंद हैं, अश्रुओं की धार प्रवाहित हो रही है, पांडुरंग विठ्ठल कहते कहते और मिट्टी को तैयार कर रहे हैं। करताल बजी, ध्वनि हुई, बालक जाग गया, वस्त्र को हटाया, अपने पिता की ओर टुकटुकी लगा के देख रहा है। गोरा कुमार के नेत्र बंद हैं, बालक घुटवन घुटवन चला है और चलते चलते जहां मिट्टी मची हुई है उस मिट्टी की कीच में प्रवेश कर गया। जैसे ही मिट्टी की कीच में प्रवेश किया है, गोरा कुमार, उनकी तो तन्मयता भगवान के नाम में जुड़ी थी, ध्यान ही नहीं है। बालक का हाथ पैर के नीचे आया, हाथ के बाद शरीर आया, सिर आया, पूरे शरीर को जैसे मिट्टी चल रही थी उसी मिट्टी के कीच में बालक को लोहे के उस पद त्राण से गोरा कुमार ने समाप्त कर दिया। कीर्तन चल रहा है, तत्काल गोरा कुमार की स्त्री आई है, देखा बालक को वस्त्र वहां पड़ा हुआ है, मिट्टी में रक्त देखा, महाराज गला छूट गया। विभिन्न प्रकार से प्रलाप करती हुई गोरा कुमार को भली भांत दोष देने लगी। भगवान पंडरीनाथ को दोष देती है। पंडरीनाथ भगवान से कहती है, ये दिन भर भजन करते थे, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, लेकिन ऐसा कैसा भजन, ऐसी परीक्षा, तुम्हारे भजन ने हमारे वंश को नष्ट कर दिया। हे पंडरीनाथ, अब आपकी कौन सेवा करेगा, कौन आपका नाम गाएगा? अरे आपका नाम ले लेके ये मेरे नन्हे से बालक को कुचल रहे थे और आपने इनके हृदय में प्रेरणा नहीं की। छोटी सी मूर्ति पंडरीनाथ भगवान की जो गोरा कुमार जी के घर के मंदिर में थी,
आर्त के न रहे चित चेतु। आर्त व्यक्ति के चित्त में होश नहीं रहता है, क्या कर रहा है। गोरा कुमार की पत्नी गई है और जाकर उस मूर्ति को कहा कि मेरा पुत्र मेरे आंगन में नहीं खेल पाएगा तो आज से मेरे आंगन में आपका भी कोई स्थान नहीं है। और उठा के और जैसे ही मूर्ति को बाहर फेंकना चाहा, अभी महाराज उठाया ही था तब तक तो बालक के रोने की किलकारी गूंजने लगी और उस आंगन में बालक खेलने लगा। अद्भुत चरित्र हैं इनके, कौन कहे। और ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की घटना नहीं है, इसी कलिकाल की घटना है। श्री पंढरीनाथ भगवान, पंढरपुर महाराष्ट्र का वृंदावन है। मंदिर से बाहर आके कितनी लीलाएं की हैं। भक्त विजय में चरित्र है श्री शांता माली जी का। नामदेव जी, ज्ञानदेव जी बोले, पंढरीनाथ बहुत हो गया आपका हमारा खेल, आज एक आखिरी बाजी हो जाए, या तो आप जीतो या हम जीते। भगवान बोले क्या करना है। बोले जाओ जाके छिप जाओ, यदि हमने खोज लिया तो हम जीते और नहीं खोज पाए तो आप जीते। खेल तो दूसरा होना था, भगवान ने स्वीकार कर लिया। ज्ञानदेव नामदेव जी खोजने के लिए तैयार हुए, ध्यानावस्था में एक घड़ी बैठे रहे। भगवान मंदिर से भागे और भागते भागते कहां गए, मंदिर के पीछे बगीचे में। भगवान के बगीचे में एक बड़ा प्रेमी माली रहता था, नाम था शांता माली। भगवान की बागवानी कर रहा था। दौड़े दौड़े ठाकुर जी पहुंचे। शांता शांता शांता, नामदेव और ज्ञानदेव मुझे खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हमारा खेल चल रहा है। मुझे ऐसी कोई जगह बता जहां हजारों सालों से अंधकार पड़ा हो, जहां कभी सूर्य की किरण पहुंची ही ना हो, मुझे छुपा दे। शांता माली ने भगवान को देखा, उनकी वाणी को सुना, हृदय भाव से भर आया, नेत्र सजल हो गए। भगवान के चरणों में देख के कहता है, प्रभु क्या सच में आप ऐसा स्थान खोज रहे हैं? क्या आपको सच में ऐसी अंधकार युक्त जगह जाना है जहां हजारों वर्षों से अंधकार है? हाँ शांता, जल्दी बता, तुझे पता है? शांता माली बोला, प्रभु ऐसी जगह बताऊंगा जो शब्द आप कह रहे हैं शब्द सा वही जगह है। ठाकुर जी बोले तो जल्दी छुपा ले मुझे। शांता माली खुरपी और हंसिया लिए थे। शांता माली ने खुरपी को उठाया है और इस कली काल में, त्रेता युग में श्री राम जी के सामने हनुमान जी ने हृदय को चीरा था, लेकिन इस कली काल में भगवान सामने खड़े हैं। शांता माली ने खुरपी ली और हृदय फाड़ दिया कि प्रभु मेरे हृदय में तो अंधकार ही अंधकार है, आप यहां आकर छुप जाओ। और ठाकुर जी इतने से होके शांता माली के हृदय में चले गए। काली कांवर छूट गई, शांता माली काली कांवर ओढ़ के बैठे हैं, रक्त की धार प्रवाहित है और अब मगन हुआ तो क्या बोले, बस नेत्र अश्रु प्रवाह कर रहे हैं भगवान की इस लीला का।